मेरे जीवन भर तुझको यहोवा सदा मैं भजूंगा, मेरी आखिरी सांस तक भी गुण तेरा मैं गाऊंगा। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। परम प्रभु परमेश्वर पिता को स्तुति और बड़ाई हो। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए आज का मनन भजन संहिता का पुस्तक उसका 71 अध्याय हम देखेंगे। हे यहोवा, मैं तेरा शरणगत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर। मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसे मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा तो दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। हे मेरे परमेश्वर, दुष्ट के और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथ से मेरी रक्षा कर, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरा ही बाट जोता रहूंगा। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरे ही बाट जोता आया हूँ। बचपन से मेरा आधार तू ही है। परम प्रभु परमेश्वर पिता को महिमा हो। मेरा प्रियो, ये भजन में हम देख सकते हैं कि भजनकार वृद्ध अवस्था में होकर भी परमेश्वर के सहायता के लिए परमेश्वर को प्रार्थना करता है कि दुष्ट और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथ से छुटकारा पाने के लिए। उनको 4 वचन में देखते हैं, हे मेरे परमेश्वर, दुष्ट के और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथ से मेरी रक्षा कर। वृद्धपन अवस्था में सहायता के लिए दाऊद का प्रार्थना दुष्ट और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथ से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर से यहाँ पर भजनकार प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि मैं गर्भ से निकलते ही तुझसे संभाला गया, मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। लगातार परमेश्वर से आराधना, स्तुति, प्रशंसा करने के लिए यहाँ पर भजनकार प्रतिज्ञा करते हैं। मेरा प्रियो, इतना ही नहीं, जब हम 22 वचन में देखेंगे तो हे मेरे परमेश्वर, मैं भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर गाऊंगा। हे इज़राइल के पवित्र, मैं बिना बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। जब मैं तेरा भजन गाऊंगा तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा, और मैं तेरी धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि जो मेरी हानि के अभिलाषी है उनकी आशा टूट गई और मुंह काले हो गए हैं। मेरा प्रियो, भजनकार का जीवन में हमेशा दुष्ट लोग, उसका हानि का बाट जोने वाले लोग थे। कैसे ये व्यक्ति सत्यानाश हो जाएगा, उसका सत्यानाश का बाट जोने वाले लोगों के बीच में परमेश्वर का दास यहाँ पर परमेश्वर को, मैं तो हमेशा हमेशा तेरी स्तुति और प्रशंसा मेरा मुंह से होता रहेगा बोलकर परमेश्वर को वायदा करते हैं। भजन संहिता का पुस्तक 23 अध्याय 5 वचन में भजनकार इस प्रकार से कहते, तू मेरे सताने वाले के सामने में मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमंड रहा है। परमेश्वर का दास यहाँ मान लेते हैं कि शत्रुओं के सामने में, दुष्टों के सामने में कैसे जय का गीत गा सकता है। परमेश्वर को महिमा करते हुए यहाँ पर भजनकार प्रभु को बड़ाई करते हैं और निरंतर परमेश्वर की प्रशंसा की है। 8 वचन, मेरे मुंह से तेरे गुणवानुवाद और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। बुढ़ापे के समय मेरा त्याग न कर, जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ न दे।
क्योंकि मेरे शत्रु मेरे विषय में बातें करते हैं कि और जो मेरे प्राण की ताक में है वे आपस में ये सम्मति करते हैं कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है, उसका पीछा करके उसे पकड़ लेंगे क्योंकि उसका कोई छुड़ाने वाला नहीं है। 12 वचन में, हे परमेश्वर मुझसे दूर न रह, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के विरोधी है उनकी आशा टूटे और उनका अंत हो जाए। जो मेरी हानि के अभिलाषी है वे नाम धराए और अनादर में गड़ जाए। मेरा प्रियो, यहाँ पर आप और मैं देख सकते हैं कि भजनकार का जीवन में उसका नाश होने का अभिलाषी करते हैं। वो कैसे सत्यानाश होते हैं। उसका बाट जोने वाले ढेर सारे लोग थे, उनके बीच में भी वो परमेश्वर को भरोसा करते हैं कि परमेश्वर उनका सारे समस्या से, उनका सारे विपत्ति से परमेश्वर उनको छुड़ा लेंगे। ये आशा के साथ भजनकार लगातार प्रभु को पुकारते रहते हैं। लोगों के लिए वो एक प्रेरणा, और जो कोई प्रभु के विरुद्ध गलती करते हैं उनके लिए भी वो उदाहरण बने थे। उसका 7 वचन में, मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूं, परंतु तू मेरा दृढ़ शरण स्थान है। चमत्कार बने थे, वो एक चिन्ह बने थे, एग्जाम्पल बने थे लोगों के लिए। प्रेरणा बना था कि कैसे मैं परमेश्वर के सामने में चलाऊं। उदाहरण बने, फिर भी उनका हर हाल में यहोवा से शरण स्थान, उनके समस्या के और उनको कैसे भी परिस्थिति में परमेश्वर के सामने में वो हमेशा भक्ति के साथ चलता रहा। परमेश्वर को वो कभी छोड़ा नहीं। भजन संहिता 56 अध्याय का उसका 3 वचन में देखेंगे तो, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, ऐसा भरोसा। और 3 अध्याय का 2 से लेकर आगे देखेंगे तो, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं उसका बचाव परमेश्वर से नहीं हो सकता है, परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरा ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वो अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। बहुत सारे लोगों का गलत प्रतिक्रिया आने के समय में भी, गलत उनका वाद विवाद आने के समय में भी, नकारात्मक विषय में लोग कहने के समय में भी वो कभी भी पीछे हटाने, परमेश्वर को भरोसा करने से वो कभी भी पीछे हटता नहीं था। मेरा प्रियो, और प्रभु का वचन यहाँ पर कहते हैं कि वृद्ध होने पर भी, मेरे बाल पकने पर भी, हे यहोवा आप मुझे ना छोड़। जब हम 16 वचन से आगे का वचन की ओर हम देखते हैं तो, मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता हुआ आऊंगा, मैं केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किया करूंगा। हे परमेश्वर तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूं। इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं और मेरे बाल पक जाए तब भी तू मुझे ना छोड़, जब तक मैं आने वाले पीढ़ी के लोगों को तेरे बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम सुनाऊं। मेरा प्रियो, मसीह जीवन का कोई भी रिटायरमेंट नहीं है। वो आने वाले पीढ़ी के लिए एक जिम्मेदारी पूरा करने की आशा यहाँ पर भजनकार करते हैं। भजन संहिता का पुस्तक उसका 78 अध्याय में देखेंगे तो, हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा, जिन बातों को हमने सुना है और जान लिया है और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणवानुवाद और उसकी सामर्थ्य और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। मेरा प्रियो, आप और मेरा जीवन में हमारी जिम्मेदारी क्या है?
हम आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या संदेश छोड़ रहे हैं, हम क्या मैसेज छोड़ रहे हैं। क्या आप और मेरा आने वाला पीढ़ी जिन परमेश्वर का आराधना आप और मैं कर रहे हैं, उस परमेश्वर का आराधना कर पाएंगे क्या? हमारा बच्चों को हम क्या सिखाएंगे? पूरा सेकुलरिज्म का बातों को, दुनिया की बातों को, मेरा बच्चा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, गलत बात नहीं है मेरा प्रियो, परंतु उससे अधिक आने वाला पीढ़ी, मेरा बच्चा लोग क्या जिन परमेश्वर को आराधना और स्तुति मैं कर रहा हूं, वही परमेश्वर का आराधना ये लोग करेंगे क्या? ये चिंता होना हमारे जीवन में अति अनिवार्य, अति आवश्यक है मेरा प्रियो। मैं आपको आज डिसअपॉइंट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको आज निराशा नहीं कर रहा हूं। मैं केवल आपको अपनी जिम्मेदारी, आप आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश छोड़ के जा रहे इस विषय में मैं आपको कहता हूं मेरा प्रियो। और मेरा प्रियो, जब हम 71 अध्याय का 22 वचन में देखेंगे तो, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर गाऊंगा। हे इज़राइल के पवित्र, मैं बीना बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। जब मैं तेरा भजन गाऊंगा तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा, और मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि जो मेरे हानि के अभिलाषी है उनका आशा टूट गई है और मुंह काला हो गए है। मेरा प्रियो, यहाँ पर वचनकार अब भी उसे भरोसा है कि परमेश्वर उसे उभारेंगे। ये अनुमान लगाते हैं कि परमेश्वर वास्तव में उसे बचाएंगे। भजनकार यहाँ पर दिन भर परमेश्वर की स्तुति करने की अपनी प्रतिज्ञा को दोहराते हुए अपने भजन को समाप्त करता है। परम प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा आपको आशीष और अनुग्रह करे। आज का दिन आपको आशीषमय हो। आइए हम परम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। पिताजी, धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं प्रभु। भजन संहिता का पुस्तक उसका 71 अध्याय को आपके सामने में हम लाते हैं प्रभु परमेश्वर, आज हम अपने आप को जांच लेते हैं कि आने वाला पीढ़ी के लोगों के लिए हम क्या संदेश छोड़ के जा रहे हैं। प्रभु, हमारा जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आपका वचन कहता है कि पानी के ऊपर के बुड़बुड़ा के समान है हमारा जीवन। अभी है, थोड़ा देर बाद उसका नामो निशान नहीं रहेगा प्रभु। अभी कुछ समय हमारे हाथों में बचा हुआ है प्रभु जी। उस बचा हुआ जीवन अपना बच्चों के सामने में अच्छा एक संदेश को तैयार करने के लिए, आने वाला पीढ़ी को, आपका विश्वस्त भक्तजन को तैयार करने के लिए, हमारा अपना खुद का परिवार में और हमारे बच्चा लोग के बीच में हम असल उदाहरण बनने के लिए, असल गवाही बनने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए। हमारा आस पड़ोस में असल गवाही बनने के लिए हम कौन सा परमेश्वर को आराधना स्तुति करते हैं, वो परमेश्वर के लिए असल भक्त बनने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।